एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड qth टर्म इज p, क्या बोला गया है कि pth टर्म कितना q है और qth टर्म कितना p है। यहाँ आपको क्या करना है, p प्लस qth टर्म इज 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं a। क्या माना मैंने, फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इसका pth टर्म जो है वो q है। क्या बोला गया है, pth टर्म। देखिए हमें बोला गया है इसका जो pth टर्म है वो क्या है, q है। अब जैसा कि आप जानते हैं AP का फॉर्मूला क्या होगा, AP, तो a प्लस p माइनस 1d, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, a प्लस n माइनस 1d, तो AP है तो क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1d। ठीक है, n के प्लेस में p लिखा इक्वल टू q, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इसका जो qth टर्म है वो कितना है, p है। तो pth टर्म q था, qth टर्म p है, तो यहाँ पर जैसे p माइनस 1d हुआ था, यहाँ क्या होगा a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू p। ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या देख रहे हैं हम, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q, यही दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू कितना है, p है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, क्या हो गया, a और a कैंसिल हो गया, क्या बचता है यहाँ हमारे पास p माइनस 1d माइनस यहाँ बचता है q माइनस 1d। क्या बचा, देखिए p माइनस 1d और माइनस q माइनस 1d लिख दिया हमने। यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ है q माइनस p। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, pd माइनस d, कितना हो जाएगा pd, देखिए इसको इंटू किया मैंने, pd माइनस d। ठीक है, और इसी तरह से इसको खोलिए तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस qd, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और d बन जा d इक्वल टू, यहाँ क्या है हमारे पास q माइनस p। ठीक है, क्या किया हमने, p को ब्रैकेट को सॉल्व किया है, pd माइनस d, फिर माइनस qd और माइनस माइनस प्लस d, और यहाँ q माइनस p, क्या घट गया, d और d कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम d कॉमन लेते तो क्या बचता है, p माइनस q, लेकिन यहाँ पर तो q माइनस p है, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, p माइनस q बचेगा ना। देखिए क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया। क्या किया, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉमन लिया तो p माइनस में था प्लस हो गया, q प्लस में था माइनस हो गया। अब देखिए p माइनस q कैंसिल, तो d क्या निकला हमारा -1। तो सबसे पहले इस तरह से आपको d निकाल लेना है। ठीक है, जैसे ही d निकल गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ से a भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट कर देंगे, तो d का वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन 1 कहाँ था आपके पास, दिस वन। तो यहाँ लिखते हैं देखिए a प्लस p माइनस 1, और d के प्लेस में क्या लिखा हमने, -1। क्या किया, a प्लस p माइनस 1, d के प्लेस में -1 इक्वल टू कितना, q। ठीक है, अब देखिए a ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस p माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 इक्वल टू q। अभी a इक्वल टू क्या होगा, तो ये p माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है प्लस q, और ये क्या है -1, क्या होगा, p माइनस था प्लस हो गया, q प्लस में था और +1 था उस तरफ गया तो -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, मान सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया, यहाँ से हमने a निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था p प्लस qth टर्म निकालना था, और कितना आना चाहिए, 0। तो देखिए a p प्लस qth टर्म हमें निकालना था। तो जैसे आपने पढ़ा है a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, उस तरह a p प्लस q का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस और n के प्लेस में यहाँ लिखते हैं p प्लस q। ये आपका मान लीजिए n है, ये आपका मान लीजिए n है, तो a n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, n के प्लेस में क्या है p प्लस q, तो यहाँ p प्लस q -1 और d। अब देखिए a कितना था हमारे पास, देखिए a कितना हमारे पास, यहाँ से पुट करिए a कितना है, तो p प्लस q -1, और यहाँ क्या है p प्लस q -1, और यहाँ क्या है d का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, d का वैल्यू कितना था -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया सॉल्व, p प्लस q -1
ये मल्टीप्लाई होगा इससे, जब ये देखो -1 इंटू होगा, ये -1 से इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -p, उसी तरह से ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा -+1। देखिए सब काट रहा है कि नहीं, चेक करिए। -p + p कैंसिल, +q -q कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। p से कट गया, q से कट गया, 1 से कट गया। जब सब कुछ कैंसिल हुआ तो क्या बचता है? 0। तो क्या लाना था हमें? 0 आ गया ना। तो हमें क्या प्रूफ करना था? तो देखिए हमें प्रूफ करना था ना p + qth टर्म इज 0। तो देखिए p + qth टर्म क्या है? 0 आ गया, हो गया प्रूफ।